पुलिसकर्मी कई घंटों तक दबाव में रहकर अपनी सेवाएं देते हैं और लगातार बाहरी संपर्कों के प्रभाव में रहते हैं। पुलिसकर्मियों का काम लगातार तनाव में रहकर कार्य करना है, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी प्रभावित होता है। वो खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तनावपूर्ण कार्य के चलते उन्हें लगातार कार्य करता रहना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और भी अधिक जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम द्वारा हरियाणा पुलिस रेवाड़ी के सहयोग से रेवाड़ी के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए इस हेल्थ चेकअप कैंप में नियमित स्वास्थ्य जांच, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सांस की समस्याओं और जोड़ों की समस्याओं और उनके गंभीर लक्षणों की पहचान की गई। मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम के मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सकों की टीम यहां पहुंची और पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की जांच की। इस स्वास्थ्य शिविर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की जांच करने वाली चिकित्सक टीम में डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा, वाइस चेयरमैन मणिपाल कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर नॉर्थ वेस्ट क्लस्टर और उनकी टीम, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता शाह, कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी के एचओडी डॉक्टर जतिन यादव, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षित गर्ग, रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कपूर, जनरल सर्जन डॉक्टर सलील यादव और स्पाइन सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष डागर उपस्थित थे। इस स्वास्थ्य शिविर में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों और पुरानी बीमारियों की शुरुआती लक्षणों के बारे में परामर्श किया गया और उन्हें नियमित स्क्रीनिंग के महत्व के बारे में भी बताया गया। देखो, हम जिस हिसाब से हमारे पुलिस विभाग के लोग कितनी मेहनत के साथ काम करते हैं, आज उनके बीच आके हमें अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है और हमें उनकी सेवा का मौका मिला है कि हम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आभारी हैं। और आई होप हमने उनको अच्छे टिप्स दिए जिससे वो अपनी जोड़ों की देखभाल कर सकें, अपने उठने बैठने का ध्यान रख सकें, अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को कैसे मॉडिफाई करनी है, कैसे आगे उनको उसमें बढ़ना है ताकि उनके जॉइंट हेल्दी रहें और वो बाकी अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। इसके लिए हमने उनके बीच आके उनको कुछ एजुकेशन दी है इस सिलसिले में और उनको गाइड किया है ताकि वो अपने जॉइंट को कैसे प्रोटेक्ट करें और उसको अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेक्टिक लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें। हमारे देखने के दौरान कई पुलिस वालों को देखा गया है कि बीपी और शुगर की काफ़ी हाई लेवल पर पहुंचे हुए, तो उनको क्या हिदायत दी है कि इस तरह से क्या करें, क्योंकि उनका कार्य इस तरह का होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, पुलिस वाली लाइन एक बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइन है, दिन रात का कोई पता नहीं है, कभी भी इमरजेंसी आ जाती है। पर मैंने उनको ये सलाह फिर भी दी है कि अपना सोने का समय एक पर्टिकुलर निर्धारित करें, 6 से 8 घंटे की अपनी नींद प्रॉपर तरीके से लें, एक्सरसाइज के लिए भी अपना समय निकालें, हो सके तो थोड़ी मेडिटेशन करें और उनको ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ शुरू होती है, चाहे बीपी की समस्या शुरू हो या शुगर की समस्या शुरू हो या और कोई तकलीफ़ हो, उसका जल्द से जल्द अपने लक्षण को पहचानें और तुरंत उसका इलाज करवाएं। नींद और एक्सरसाइज और साथ में मेडिटेशन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टिप है उनके लिए, ताकि वो अपने अगर वो इस लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो स्ट्रेस से वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आज के कैंप में कितने लोगों ने अपनी जांच कराई और उनमें से ज़्यादातर कितनी क्रिटिकल बीमारियां हैं? हमारे पास आज के कैंप में लगभग 150 से 200 लोग आए थे जो इस काफ़ी अलग अलग तरह की बीमारी से परेशान हो रखे थे। कई उसमें ऐसे भी थे जिनको हमने काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल की टिप्स दी, कई लोगों को हमने बीपी का आइडेंटिफाई किया, उनका जिनको मालूम ही नहीं था वो उनको बीपी ज़्यादा चल रहा है। कई लोगों की हमने शुगर की जांच यहाँ पे कराई, उसमें कई लोगों की शुगर भी हाई पाई गई। कई मरीज़ ऐसे आए जिन्होंने कहीं बाहर भी ऑपरेशन करा रखे थे जिसकी वजह से वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन में थे, उनको भी अच्छे से गाइडेंस दी। और कमर के दर्द के साथ बहुत हमारे पास मरीज़ आए, जोड़ों के दर्द से साथ हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आए, हार्ट की समस्या को लेके बहुत सारे मरीज़ आए। तो उन सबको हमने बहुत एफिशिएंटली अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर वो अपना इन चीज़ों का अगर वो पालन करेंगे तो उनको आगे आने वाले समय में बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाव होगा और वो आगे अच्छे से अपना लाइफस्टाइल और अपनी दिनचर्या गुजार पाएंगे। बीमारी से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से क्या करना चाहिए ताकि लोग? देखो, लाइफस्टाइल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि पुलिस का महकमा इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करता है, अगर वो अपना सोने का टाइम प्रॉपर कर लें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। जैसे कई हमने आइडेंटिफाई करे आज मरीज जिनका बीपी हाई था,
तो हमने उनको ये सलाह दी भाई अपना नमक, घी, तेल, मसाले, चिकनाई वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। कोई धूम्रपान अगर कर रहा है या ऐसी चीज़ों में है, तंबाकू का किसी की आदत है, उसको हमने कोशिश करके उनको गाइडेंस दी कि इससे आने वाले समय में तुम्हें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और अपना रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन मेंटेन करें और सोने का टाइम अपना प्रॉपर मेंटेन करें। यहाँ केवल चेकअप होता है, दवाइयाँ भी दी गई थी। कुछ जो हमारे पास उपलब्ध थी दवाइयाँ, हमने काफ़ी लोगों को दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कुछ विटामिन की गोलियाँ, कुछ बीपी की गोलियाँ, इस तरह की हमने उनको कुछ जनरल मेडिसिन दी है मरीजों को। सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, लाइफस्टाइल जो आपकी है उसका इफ़ेक्ट सारी बीमारियों पर पड़ता है। आपकी जो फिटनेस है, अगर आपको कैंसर होना है तो वो होना है, पर अगर आपकी फिटनेस डाउन है तो ज़्यादा जल्दी होने की संभावना है या फिर बढ़ने की ज़्यादा तेज़ संभावना है। सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है, सारे बीमारियों के लिए। अगर आप फिट रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी सारी बीमारियाँ कम होंगी। कम होने के बाद उनकी रोकथाम भी आसान होती है, हमारे लिए भी आसान होती है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना आपके लिए अच्छी है ना हमारे लिए अच्छी है। वही बात है जो सर ने कही है कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। कोशिश करें वो रूटीन मेंटेन करने का। ड्यूटी के आगे तो नहीं मेंटेन कर सकते, मुश्किल होगी ही, पर कोशिश करें वो रूटीन मेंटेन करें। अपना एक प्रॉपर स्लीप जो होती है 7-8 घंटे की, वो मेंटेन करने की। डाइट एक ठीक रखने की, क्योंकि मोस्टली आप लोग बाहर होते हो तो घर का खाना संभव नहीं होता। तो अब उसका कैसे आपको ठीक करना है कि आप टिफ़िन कैरी करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक देख लें कि आपकी ड्यूटी वाली जगह के आसपास कौन सी जगह साफ़ स्वच्छ अच्छा खाना मिल रहा है, रेगुलर ले सकते हैं। वहाँ पे आपको वो चीज़ आपको खुद से अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी खुराक ठीक रहे। भूखे पेट भी नहीं रहना ठीक है, ज़्यादा फैट वगैरह लेना भी ठीक नहीं है। न्यूट्रिशनली आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, आपकी स्लीप का। साथ में एक ये होता है कि जैसे जैसे ड्यूटी का दबाव बढ़ता जाता है, आपके आस बढ़ता जाता है, आप थके हुए होते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो एक आपको ध्यान रखना है कि आपका शेड्यूल्ड एक्सरसाइज का टाइम हो कि इतना मुझे करना है अपने लिए, ठीक है, तभी आप आगे और किसी और को सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल वाली चीज़ें तो सारी ही बीमारियों के लिए ठीक नहीं है ना। तो कैंसर के लिए एक स्पेसिफिक कैंसर में लाइफस्टाइल का रूल नहीं है, ओवरऑल शरीर के फिटनेस के लिए ज़रूर है। तो आज हमने यहाँ पे जो जितने भी जो हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं, उनकी जितनी भी रीढ़ की हड्डियों की समस्या थी, हमने उनको समस्याओं को सुना। और ज़्यादातर हमने देखा कि उनको कमर दर्द काफ़ी ज़्यादा लोगों को था, कई लोगों को गर्दन में भी दर्द था, बट ज़्यादातर जो हमने देखा वो मैकेनिकल बैक पेन था। क्योंकि पुलिस वालों की, जो पुलिसकर्मियों की ज़्यादातर जो समस्याएँ हैं वो लंबे समय ड्यूटी आवर्स की वजह से हैं। तो वो लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, या एक ही जगह पे जिनका डेस्क जॉब है एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। तो शाम होते होते उनके कमर में दर्द हमने पाया कि बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने उनको गाइड किया कि कैसे इस समस्या का निदान किया जाए अपने लाइफस्टाइल में, जब से काम करते करते ही कैसे कैसे क्या आप वो कर सकते हैं ताकि ये दर्द कम हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर डेस्क जॉब है किसी भी पुलिस कर्मी का, तो उनको हर आधे घंटे में या 40 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, उठे अपनी चेयर से थोड़ा सा घूम लें। अगर स्टैंडिंग जॉब है तो उसमें भी एक ही जगह पे खड़े होने के साथ साथ अपने पैर की उंगलियों को चलाते रहें, एड़ियों को ऊपर नीचे करते रहें, ताकि उनसे ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, कमर की मांसपेशियाँ चलती रहती हैं, जो डिस्क है हमारी हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उनमें न्यूट्रिशन पहुँचता रहता है। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं जो हमने पुलिसकर्मियों को सबको बताई। तो जैसे कि डॉक्टर संजय, डॉक्टर आशीष हमारे और डॉक्टर्स ने बताया कि जो पुलिस की नौकरी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब है जितने भी महकमे देखे गए उनमें से, जिसमें कि दिनचर्या का पूरी तरह से जैसे सोने का या खाने का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा जा सकता। जो हमने देखा कि बहुत ही कम एज में पुलिस महकमे में, अभी हमने इसी कैंप के दौरान देखा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कई पुलिसकर्मियों का पाया गया। उसका मेन कारण है प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलना, है ना, स्ट्रेसफुल जॉब रहना जिसमें फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों आते हैं। तो मैं यही इस कैंप के माध्यम से पुलिस कर्मियों को ये बताना चाहूँगा कि रेगुलर बेसिस पे 40 साल से ऊपर आप अपना हार्ट का चेकअप कराते रहें। यदि बीपी ज़्यादा पाया जाता है तो उसका इलाज शुरू करें। उसके लिए और जैसे तरीके हैं कि व्यायाम करना, प्रॉपर अपना खान पान ठीक रखना और रेस्ट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमने देखी। कुछ पुलिसकर्मियों को हमने दवाइयाँ भी शुरू करी। कईयों का देखा गया कि हार्ट का भी फंक्शन कम पाया गया है, उनको और फर्दर जांच के लिए हमने आगे भेजा है ना। और एक और जो समस्या पुलिसकर्मियों में पाई जाती है कि लंबे समय तक चलते रहना या खड़े रहने की जॉब में पैरों की नसों का बहुत प्रॉब्लम उनको रहता है कि पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों की नसें फूल जाती हैं। उसके लिए भी हमने उनको
जो टिप्स दे सकते हैं वो दी हैं और जो उनका इलाज संभव हो सकता है उसके बारे में बताया। हमने यहाँ पर महिलाओं की समस्याएं सुनी। ज़्यादातर महिलाओं को मासिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इन सब के बारे में बताया गया। मोस्टली महिलाएं जो थी उनको लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह की समस्याएं और मासिक समस्याएं थी, उनके लिए उनको काउंसलिंग करा गया और उनको उसी तरीके से आगे के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बताए गए ताकि उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इसमें हमने सभी प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग सर्विसेज दी है, यानी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी है, हेड एंड नेक यानी कि माउथ का कैंसर, गले का कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग भी है, गायनेकोलॉजिकल कैंसर यानी स्त्री के अंगों का कैंसर के भी स्क्रीनिंग है। तो ये हम स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 8 साल से रेवाड़ी में आ रहा हूँ, मैं रेगुलर यहाँ पे कैंप करते रहता हूँ। तो मैं जो देखता हूँ रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि लोगों को लेट पता लगता है। एक बार कैंसर हो जाता है लेकिन वो डिटेक्ट लोग होता है। पहले लोग सोचते हैं किसी टाइप का इन्फेक्शन है या कोई साधारण बीमारी है, उसका नॉर्मल रूटीन इलाज लेते रहते हैं और ये पता चल रहा है कि कैंसर हो गया, उसमें बड़ा लेट हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए जैसे ही हमें कोई लक्षण लगे जो हमें लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, फिर हमें एक कैंसर का उसका पर्टिकुलर चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ इमेजिंग टेस्ट यानी कि MRI, CT स्कैन और PET CT स्कैन टेस्ट होते हैं, वो करने चाहिए। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी हमारा जो नेशनल कैंसर सर्वे हुआ है उसमें हमें ये पता लगा है कि लगभग 10 लोगों में से किसी एक को कैंसर होता है, यानी कि 10% ऑलमोस्ट। हाँ, ये नेशनल कैंसर सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 10 या 11 में से किसी एक को कैंसर है, तो बहुत हाई है। और अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर भी है और फिर ये डिटेक्ट भी लेट हो रहा है, तो हमें क्योर करने में, ट्रीटमेंट करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इस मौके पर रेवाड़ी पुलिस के डीएसपी और पूर्व क्रिकेटर जोगेंद्र शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हरियाणा पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है कि उनके तनावपूर्ण जीवन में वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रह सके। मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से रेवाड़ी पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया उसके लिए वो मणिपाल हॉस्पिटल प्रबंधन का धन्यवाद करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मणिपाल हॉस्पिटल की जो टीम आई है मैं उनका स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारे लिए यहाँ एक पूरा मेडिकल जो कैंप लगाया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दूँ, देखो आज की जो भागती दौड़ती दुनिया है, ज़िंदगी है, लाइफ है, मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जन की भी काफ़ी जो चैलेंजेस है वो बढ़ गए हैं, जिससे थोड़ा हमारे हर आदमी थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो जिससे मैं आपके माध्यम से सबको मैं बताना चाहूँगा कि भी अब कभी भी आपको कोई भी छोटी सी दिक्कत भी होती है, जो आज हमारी टीम आई है वो उसके बारे में सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए आई है कि किस तरीके से बीमारियों की जो सिम्टम्स होते हैं, जो शुरुआत होती हैं, वो क्या होते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ आसपास जितने हमारे पुलिस परिवार रहते हैं या और कोई जो लोग रहते हैं, उनके लिए सबके लिए फ्री चेकअप था और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आए हैं जिनका हम लोगों ने चेकअप किया। और मणिपाल जो हॉस्पिटल की पूरी टीम है, चाहे उसमें सर्जन्स हैं, चाहे डॉक्टर जतिन यादव आए हैं और काफ़ी जो उनकी टीमें हैं, डॉक्टर संजय आए हैं, डॉक्टर सलील यादव हैं और काफ़ी जो डॉक्टर आशीष डागर हैं, अलग अलग इनकी स्पेशलिटी हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से सारे चेकअप किए थे। शुगर का है, किसी का ब्लड प्रेशर है और ECG है, उनका डाइट का किस तरीके से उनका शेड्यूल होना चाहिए उसके बारे में बताया। तो रेवाड़ी पुलिस हमारे SP साहब की तरफ से मैं और हमारी पूरी रेवाड़ी टीम की पुलिस की टीम से इन सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जब भी हम लोगों का इनका अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में कैंप लगता है, जब भी रेवाड़ी में होगा तो आपके माध्यम से पहले ही आप सभी लोगों को सूचित करेंगे और जिसको भी आना, जो भी आना चाहिए अपना चेकअप कराने के लिए वो ज़रूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।